बीच में बारिश ये साल कितना महीना से बारिश करा आप लोग जानकारी है। बारिश के पीछे ये स्लाइडिंग एरिया है। अगर कोई भी है अगर रोड बनाएगा तो साइड में वाल मांगता, अगर वाल नहीं बनाएगा रोड बनाने से नहीं रुकेगा। इसका वास्ते बारिश रुका, अभी काम शुरू किया, इसलिए पब्लिक प्रॉमिस किया ये रोड हम बनाकर अभी शुरुआत हो गया। कंटिन्यू अब पब्लिक मालूम है कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। अगर हम अच्छा काम करेगा दोबारा हमको लेके आएगा, अगर अच्छा काम नहीं करेगा दोबारा ये बस्ती से हम खुद खड़ा नहीं रहेगा। कुछ आदमी लोग मेरा ऊपर में और हम मीडिया में जाकर बोलने के बाद और सेक्रेटरी से बोलने के बाद और हम जेई से बात करने के बाद वो उस लोग जाकर गलत इंटीमेशन देता है। एक बार इंटीमेशन दिया ये रोड कैंसिल हो गया और नहीं बनाना सकता है। मैं कहूंगा लीडर बनिए, बनना चाहते हैं, लेकिन पहले अपने नॉलेज बुक को स्ट्रॉन्ग कीजिए और तजुर्बा इकट्ठा कीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि हर स्टेप में काम आसान होता है कि उसमें मुश्किलात आते हैं, ये नहीं सोचते हैं। नमस्कार, न्यूज़ रूम अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं जुबैर अली। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं नया गांव वार्ड नंबर 12 गांधीनगर में। जो कुछ समय पहले जो है हमने यहाँ पर एक न्यूज़ कवरेज किया था जिसमें आप सभी ने देखा कि हमारे एमपी सर जो है, हमारे एमपी विष्णुपद राय जी यहाँ पर आकर जिन्होंने इस रोड का जो है, इस फुटपाथ का जो है उद्घाटन किया था। और ये फुटपाथ जो है काफ़ी बरसों से जो है इसका मेंटेनेंस नहीं था, तो उसमें जो है पब्लिक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान थी। और कुछ तकरीबन 4 महीने पहले जो है हमारे एमपी साहब ने आकर यहाँ पर जो है इस रोड का उद्घाटन किया था। और काफ़ी ज़्यादा जो है इस फुटपाथ को लेकर कुछ दिनों पहले से ही कंट्रोवर्सी चल रही थी कि इस फुटपाथ का जो है निर्माण नहीं हो रहा है। और आज हम जो है यहाँ पर इस विषय में यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि हम यहाँ के जनता से और यहाँ के जो काउंसिलर के जो पति हैं और हमारे मुतुरमन जी जो कि काफ़ी पहले से जो है यहाँ के एक्स काउंसिलर रह चुके हैं और यहाँ के जनता के एक प्रतिनिधि भी है, तो हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस बात की असलियत क्या है। और अब जो है इसका काम इस वक्त जो है शुरू हो चुका है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मटेरियल्स वगैरह इस वक्त डाल दिया गया है। तो चलिए हम सीधे अब यहाँ के जो सिटिंग काउंसिलर हैं उनके पति मुतुरमन जी से बात करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। आपका नमस्कार जी। सर बताइए सर, जो इसका जो फुटपाथ जो था इसका जो काम अब शुरू हो चुका है, जनता भी जो है बहुत ज़्यादा खुश है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए सर। फर्स्ट स्टार्टिंग से ये हमारा बस्ती का वार्ड नंबर 12 का बैंड लुक आया है और बाकी आदमी लोग सभी हम लोग बस्ती का सभी आया, सभी का नमस्कार। और मेन आपका मीडिया का भी नमस्कार। मेन बात क्या है, बाहर का वो पब्लिक सोचने की तरह और आदमी बोलने की तरह नहीं है। मेन क्या है, एक रोड बनाने के लिए भी टाइम मांगता। फुटपाथ बोलने से अभी पहले वाला फुटपाथ है, वो फुटपाथ का मेंटेनेंस करना बोलने से कंटिन्यू कर सकता है। सीढ़ी आएगा बीच में 120 मीटर में फुटपाथ बनाने के लिए इजी है। ये कोई भी है मेडिकल, कुछ आदमी का बीमारी हो गया हम मेडिकल लेके जाना और एक बाइक भी जाने नहीं सकता था पहले। अभी हम एक प्रॉमिस किया इलेक्शन में खड़ा होने के टाइम, वो वहाँ का कितना पब्लिक है गांधीनगर का, वो पब्लिक हम बोला हम जीत का आएगा तो एक बार मेरा का मौका दे दीजिए। हम 11 नंबर में पहले था, पहले क्या क्या डेवलपमेंट किया हमको जानता है, मेरा मिसेस का जानता है, वसंता जी का। और ये गांधीनगर एरिया का हम लोग नया है, लेकिन कितना काउंसलर जाकर 5 काउंसलर तो कम से कम हमारा नॉलेज में तो हो गया, मतलब यहाँ से जीत कर चले गया। हम आया, लेकिन हम आने के बाद एक टारगेट उसको प्रॉमिस रखा है। मेन क्या स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, वहाँ से सीढ़ी है फर्स्ट स्टार्टिंग, अगर वहाँ से अगर ठीक नहीं करेगा दोबारा यहाँ में कितना एक मोटर बोट बनाना बोलने से मुश्किल है। इसलिए स्टार्टिंग में अभी क्लियर हो गया। यहाँ से हमारा कितना एस्टिमेट है, पुराना एमबी कुलदीप राय शर्मा जी यहाँ में 30 लाख रुपया एमबी फंड में अलॉट किया, टोटल आया 69 लाख हमको। और कुलदीप राय से कुछ दिन बात भी नहीं था, क्यों इतना फंड नहीं है करके बोला, मेरा 30 लाख रुपया हम देगा अगर बाद में हम देखेगा करके बोला। तो वही 30 लाख रुपया रख कर और कम से कम
मेरा नॉलेज में 80 मीटर के ऊपर में यहाँ से रोड तो मोटर रोड जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू करने के लिए दोबारा फंड मिलेगा, कोई मतलब कोशिश कर दूंगा, लेकिन फंड कैसे मिलता उसके ऊपर में हम लोग काम करेगा। अगर दूसरा वो कुछ आदमी लोग मेरा ऊपर में और हम मीडिया में जाकर बोलने के बाद और सेक्रेटरी से बोलने के बाद और हम जेई से बात करने के बाद वो उस लोग जाकर गलत इंटीमेशन देता है। एक बार इंटीमेशन दिया ये रोड कैंसिल हो गया और नहीं बनाना सकता है, लेकिन ये एरिया में रोड बनाना होता है, पहले सेटअप ऑर्डर नहीं था, अभी पेपर सेटअप ऑर्डर करने के बाद और वो पेपर बनाने के बाद ये रोड शुरुआत हुआ बोलने से बीच में थोड़ा डिले हुआ। वो अभी सिटिंग एमपी विष्णुवारी जी आया, फाउंडेशन किया और वो टाइम हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाला जी BL रवि जी भी आया, फाउंडेशन किया। बीच में बारिश ये साल कितने महीना से बारिश करा आप लोग जानकारी है। बारिश के पीछे ये स्लाइडिंग एरिया है, अगर कोई भी है अगर रोड बनाएगा तो साइड में वाल मांगता, अगर वाल नहीं बनाएगा रोड बनाने से नहीं रुकेगा। इसका वास्ते बारिश रुका, अभी काम शुरू किया। अगर कोई गलत इंटीमेशन पब्लिक देता ना, क्यों हम लोग पुराने काउंसिलर हम लोग कौन से टाइम में ये रोड बनाने से अच्छा रहेगा हम लोग की जानकारी है, इसीलिए हम लोग कंटिन्यू कम से कम अभी मेरा पब्लिक के सामने खड़ा है, हम बराबर पब्लिक के साथ देगा है। क्यों पब्लिक नीचे से हम लोग आया वाला है, हम दूसरा की तरह नहीं है। अगर पब्लिक के सामने बोलना काम करना, बिल्कुल नहीं तो नहीं करना, इसलिए पब्लिक प्रॉमिस किया ये रोड हम बनाकर अभी शुरुआत हो गया। कंटिन्यू अब पब्लिक मालूम है कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। अगर हम अच्छा काम करेगा दोबारा हमको लेके आएगा, अगर अच्छा काम नहीं करेगा दोबारा ये बस्ती से हम खुद खड़ा नहीं रहेगा। बिल्कुल। बस तो चलिए इस वक्त जो है यहीं के जो बाशिंदे हैं, जो यहीं पर जो रहते हैं, यहीं के लोगों से हम जानते हैं कि आखिर थॉमस जी इनका नाम है, तो इनसे जानते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि इनके जो है सालों की तपस्या, सालों का जो है इनका इंतजार था, जो है इस वक्त खत्म होने को आया है, जो इनका फुटपाथ जो है इस वक्त बन रहा है। तो बताइए सर आपको क्या कहना चाहते हैं आप? संतोष जी नमस्ते सबों को, मेरा नाम थॉमस एक्का है। मैं बरसों से यहाँ 30 साल करीब इस बरगद लाइन बस्ती में रहता हूँ और हर बार मैंने देखा है कि एक जो यहाँ काउंसलर आते हैं वादा तो करते हैं लेकिन निकल जाते हैं। लेकिन हमारे मुतुरमन जी भाई यहाँ पर पहले वादा किया था कि इस फुटपाथ को मैं बनाऊंगा और आप लोगों को सहूलियत दूंगा। इस वजह से भाई को हम लोग यहाँ पर लाए हैं और मुझे बेहद खुशी है कि भाई ने बहुत कोशिश करा। हमारे मीडिया के हमारे भाई अनूप भाई भी बहुत मेहनत किया है इसमें भाग दौड़ करने के लिए। पहले मिट्टी काटने का ऑर्डर देता है, कभी नहीं देता है, ऐसे स्थिति में बहुत अच्छा काम किया है हमारे काउंसलर मुतु भाई ने और हमारे अनूप भाई ने भी बहुत यहाँ पर मेहनत किया है। मैं बस्ती की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पहले का जो काउंसलर था मैं शिकायत करूँगा, वो खुलेआम मैंने शिकायत करूँगा, क्योंकि वहाँ से आने के बाद यहाँ छोड़ दिया है, फिर यहाँ से शुरू किया है। अगर यही को ज्वाइन करके जाके जहाँ तक जा सकता था मैं उनको जायज़ मानता था, लेकिन यहाँ छोड़ दिया। क्यों यहाँ छोड़ के फिर आगे शुरू करा? क्योंकि इस घर से उसका दुश्मनी है, क्योंकि वो अपना आदिवासी रांची भाई है इनका घर, जो इसको क्यों छोड़ा। लेकिन अभी हमारे भाई आया है यहाँ पर शुरुआत किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बस्ती के सभी भाई बहनों की ओर से, बस्ती की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे भाई मुतुरमन जी को और हमारे मीडिया के अनूप जी को। ये अनूप जी भी बहुत मेहनत किया है और इस यहाँ तक पहुँच पाया है। और आज देखिए यहाँ पर तैयार कर रहे हैं रिटेयरिंग वॉल के लिए। यदि रिटेयरिंग वॉल नहीं होगा तो स्लाइडिंग एरिया है, बिल्कुल बिल्कुल ये वो निकल के चला जाएगा, फिर भाई साहब का बेइज्जती होगा और ऑपोजिट पार्टी वाला यही कहेंगे कि ठीक से नहीं बना है। मैं समझता हूँ, ये देख के मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है। इसलिए मैं बस्ती की ओर से हमारे भाई मुतुरमन जी को भी धन्यवाद देता हूँ, आपका मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ। और आगे
ऐसा है कि इसको चलने देना। बहुतों ने आए, वादा तो किए, लेकिन निकल गए, हमारे बस्ती की ओर कोई ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन भाई जी को हम लोग ये लेके आए और ये हमारे ऊपर ध्यान दिया, जैसा वादा किया था अपना वादा को पूरा कर रहे हैं। बस मेरी ओर से यही कहना है। आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए इस वक्त जो है यहाँ की महिलाएं मातृशक्ति भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि आखिर उनके जो है उनको कैसा लग रहा है। आज जो उनका आज सालों से जो इंतजार कर रहे थे वो उनके जो है ये फुटपाथ बने, तो चलिए जानते हैं। बताइए मैम, नमस्कार। देखिए, हम लोग बहुत सालों की इधर आके अभी तक रास्ता नहीं है, सब आने जाने प्रॉब्लम सब होता है, इसलिए हम लोग को रास्ता का लिए आप लोग को सबको अनुमति करता है, सबको जगह थोड़ा हम लोग को देना पड़े, यही है हमारा कहना। ठीक है, आजकल आने जाने बच्चा लोग को आने जाने प्रॉब्लम होता है, बच्चा लोग को जैसे हैंडीकैप जैसा चल नहीं पाता है, उस लोग को भी आने जाने प्रॉब्लम होता है, पूरा कीचड़ होता है, बीमार होने से किसी को लेके आने को कोई रास्ता नहीं है, झोला में टंगा के लेकर आना पड़ता है। ऐसी है हम लोग का बस्ती का हाल। आज ये सर आया बोल के आज तो हम लोग यहाँ तक आया है और आगे बढ़ना है, हम लोग को चाहता है, बस इतना ही मेरा कहना है। और जो सबको ही बोल रहे हैं जो है, आप लोग को सब धन्यवाद। आप लोग को सब मिलके हम लोग को थोड़ा जगह छोड़िए। तो आप लोग खुश है अभी आप लोगों का जो फुटपाथ बन रहा है? हाँ खुश है, हम लोग सब खुश है। चलिए, हम लोग इतना ही, हम लोग नमस्कार। और क्या बोल, तो अभी जो फुटपाथ बन रहा है दीदी, आपको कैसा लग रहा है बताइए। आप धन्यवाद करना चाहेंगे प्रशासन का और आपके काउंसिलर साहब का? मुत्तू सर को बहुत धन्यवाद करेगा। अभी जो बनता है ना बहुत अच्छा है, कितना दूर भी आने दीजिए, लेकिन हम लोग के लिए अच्छा है, बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए अच्छा है। बारिश में हम लोग को पूरा मुश्किल होता है, अभी जब सर बनाता है तो उसके लिए हम लोग को पूरा सब कोई धन्यवाद करता है। कितना दूर भी अभी ऐसा लाने से आने दीजिए, कोई भी जगह छोड़ेगा नहीं, ये नहीं, वो तो सर का ऊपर बात है, जगह तो लेना ही है। सर कैसा भी लेके हम लोग का रास्ता कैसा भी थोड़ा हो ज्यादा हो बना के पूरा कर दीजिए, धन्यवाद। तो चलिए इस वक्त हमारे साथ अनूप कुमार दत्ता जी है, जो काफी प्रसिद्ध है, आप सभी जानते होंगे इनको, और जो ये एरिया वार्ड नंबर 12 गांधीनगर के जो है काफी जाने माने शख्स भी हैं और काफी लोग जो है इनको जानते मानते भी हैं। तो चलिए इनसे अब हम जानते हैं कि आखिर जो ये फुटपाथ बनने में जो डिले हुआ था और काफी सारे जो है कंट्रोवर्सीज भी हुए इस फुटपाथ को लेकर, जिसके बारे में वो भली बात ही जानते हैं और आज उसका जो है पूरा विश्लेषण हमारे सामने करेंगे। तो अनूप दत्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बताइए सर कि आखिर क्या मामला है, पूरा मामला हमें बताइए सर। देखिए, मामला ये है, पहले तो सबका धन्यवाद आप सभी का, और बीते हुए रिपब्लिक डे के लिए बिलेटेड शुभकामनाएं भी और खुशी का संदेश सब परिवार के लिए। अब देखिए, मामला सिंपल सा ये है कि जब से ये बस्ती बसा है, यहाँ आने जाने की सुविधाओं को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें रही है। पहले ये फुटपाथ नहीं हुआ करता था, फिर एक लीडर का आगमन होता है और बड़े अजीबोगरीब ढंग से फुटपाथ का निर्माण होता है। आपने दिखाया, एक बार फिर दिखाइए, मैं बता देता हूँ। ये फुटपाथ की अब चौड़ाई देखिए, ये फुटपाथ की चौड़ाई जो वहां से प्रारंभिक हुई थी, वहां पे एक सामने सीढ़ी रही है, अभी वो जो लेवल कर दिया गया है वो भी आप वीडियो में दिखाइएगा। अब उसको काटा गया है, लेवल किया ताकि मोटरेबल रोड बने। इसके बाद में इस पोर्शन को छोड़ा गया और यहाँ पे एक पतली सी फुटपाथ बनाई गई। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी, या वो कॉन्ट्रैक्टर समझाए या वो काउंसिलर हमें समझाए। पहली बात कि फुटपाथ एक जगह पे आप मोटरेबल चौड़ा करते हो और सीढ़ी रख देते हो ताकि मोटर ना चढ़ पाए, इंसान ही चढ़े, फिर इंसान आके इस बीच खाई में, बीच में जहाँ पे फुटपाथ नहीं है वहां पे गिरे। यहाँ से बरसों से पेशेंट को जब ले जाते थे, पेशेंट को ले जाना होता था, बुजुर्ग होते थे, उनको कांधे पे सांगे में, जो ट्रेडिशनल वे में आप लोगों ने देखा होगा, ट्रेडिशनल वे में ले जाना पड़ता था। शादी ब्याह होती थी तो यहाँ पे जो दिक्कतें होती थी वो आज तक किसी ने सुध नहीं ली। और टिपिकल मेंटलिटी है लोगों की कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन आगे बढ़ के 2 अक्षर लिख ले या फिर किसी के ऑफिस में जाके काम करवा ले, वो बहुत बड़ी बात है। वो नहीं होगा, बोलना आता है। अब देखिए,
वादा ये किया गया था, मैं कभी भी एक चीज का पक्षधर हूं कि लोकल लीडर जो होते हैं, लोकल चुनाव होते हैं, उसमें व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, काम कौन करेगा। ठीक है, अब चलिए, बहरहाल वादे के मुताबिक जो काम शुरू हुई थी, तो काम इतना आसान नहीं था। ठीक है, क्योंकि म्युनिसिपल में कई उतार चढ़ाव है, कई फाइलें कई जगह से गुजरती है, कई ऑब्जेक्शन आए। सेटअप पार्ट का मामला था, सेटअप पार्ट करवाना, कभी डीसी ऑफिस के बाहर में काउंसिलर, उनके पति या हम लोग घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता था। आज मुलाकात नहीं हो पाई, मीटिंग है, कल होगी, फिर चले गए, ऐसे उन लोग भी बिजी रहते हैं। तो समय के मुताबिक काम धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन चूंकि काउंसिलर हर दिन का काम पॉसिबल नहीं है, कितना काम हो रहा है आकर के हर दिन अपडेट करते रहे लोगों को, तो इसका फायदा कुछ लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे थे। और उसके बीच जो बारिश का आलम था, सभी को पता है। अब इनॉग्रेशन हो गया, फाउंडेशन स्टोन डाल दिया गया। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णुपद राय जी भी आए थे, उन्होंने भी वादा किया यहाँ के हालात को देखकर कि अगले मेरी कोशिश रहेगी कि फुटपाथ तो अब यहाँ तक बन रहा है, उसके आगे और जो भीतर बस्ती के भीतर जो फुटपाथ बनने हैं कनेक्टिव, वो फुटपाथ के लिए भी मैं फंडिंग करूंगा, ये ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया। मेरी तरफ से जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। तो आप देखिए, और इसके लिए फंड किसने दिया था? हमारे पहले एक्स ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। तो बारिश की वजह से काम रुका। बताइए, जो आपने आते वक्त देखा कि उस सीढ़ियों को हटाया गया, क्योंकि मोटर आना है, तो यहाँ सीढ़ी, सामने आपके ब्रिज है एक छोटा सा, वहां पे रिटर्निंग वॉल बनाना है, यहाँ रिटर्निंग वॉल बन रहा है। इसके अलावा लोग तैयार हो, वहां के पेड़ काटने हैं, मिट्टी काटने हैं, उनके जमीन का कुछ हिस्सा लेना है। तो ये तमाम प्रोसेस रहता है। कोई ऐसी रातों रात बर्थडे पार्टी की तरह कार्ड लेके आ नहीं जाते हैं कि बर्थडे पार्टी में जाना है, खाना खा के चला आना है, ये गिफ्ट देना है तो देना है। ऐसे प्रोसेस में तो गवर्नमेंट का काम नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं होता है। भली बात ही पहले समझे। मैं कहूंगा लीडर बनिए, बनना चाहते हैं, लेकिन पहले अपने नॉलेज बुक को स्ट्रॉन्ग कीजिए और तजुर्बा इकट्ठा कीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि हर स्टेप में काम आसान होता है कि उसमें मुश्किलात आते हैं, ये नहीं सोचते हैं। अब बहरहाल इतने दिनों बाद ये फुटपाथ अब बन रहा है, रिटर्निंग वॉल उसमें शामिल है। हालांकि फुटपाथ मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे, फुटपाथ और लंबी हो सकती थी, लेकिन जो बजट तय हुआ था, बजट में हालांकि बिना रिटर्निंग वॉल के फुटपाथ बनाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो बहुत जरूरी था। तो रिटर्निंग वॉल के लिए भी बजट में वही बजट के हिसाब से बनना था। इसलिए अब जो है फुटपाथ जो है वहां तक कहीं बनना है जहां तक बोले हैं। और आगे देखिए लंबी सीढ़ी है, वो सीढ़ी भी अब इतैची से कटिंग होने वाला है। तो श्रेय किसको नहीं जाता है, श्रेय केवल जो अभी एग्जिस्टिंग काउंसिलर हैं और मुथुरामन जी है। भाग दौड़, सच्चाई बताने में कोई दो राय नहीं है और शर्म नहीं है। जो भाग दौड़ देखी है हमने, उसी को मैं बता रहा हूं कि एक फाइल कैसे गुजरी, कहां पे ऑब्जेक्शन आए, फिर कैसे उसको क्लियर किया गया, और अब अंत में जाके चलिए कॉन्ट्रैक्टर साहब अब काम की शुरुआत कर चुके हैं। हम उम्मीद करेंगे माननीय एमपी जी से कि इस जंगल बस्ती की तरफ देखे और आने वाले समय में उनके तरफ से भी जो आश्वासन मिला है फंड के वो दे, ताकि कम से कम यहाँ पे जो आदिवासी समाज के लोग बहुत तादाद में रहते हैं और बाकी हमारे दूसरे समाज के भी हैं, भाषा के हैं, तो तमाम यहाँ के निवासियों के लिए एक कम से कम सड़क इतनी तो बननी चाहिए कि आने जाने की सुविधा हो। और जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे, गाड़ी का चक्का गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये मजबूर है लोग कि अपनी गाड़ियों को बाहर खड़ी करनी पड़ती है, रास्ते में खड़ी करनी पड़ती है। अब जब ये बनेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि लोग अपने घर में भी पार्किंग की व्यवस्था कर लेंगे और अपनी गाड़ियों को कम से कम वहां रखेंगे। और आने वाले समय में फुटपाथ बिल्कुल आखिरी छोर तक पहुंचेगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। और बिल्कुल किसी अफवाह में मत जाएं। और यहाँ के लोग, इन्होंने जो तकलीफें झेली हैं बरगद लाइन गांधीनगर के, हमने देखा है,
और कोई उस वक्त सुध लेने वाला नहीं था, तो कृपया इस वक्त में आके क्रेडिट या सहानुभूति लेने की कोशिश ना करें। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे लोग इस बात को समझेंगे, बरगद लाइन के, गांधीनगर के, और बाकी आप लोग जो सुन रहे हैं इस बात को बिल्कुल जानकारी में रखिए कि ये अथक प्रयास और परिश्रम के बाद ही ये सफलता हासिल हुई है जो आज ये काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राउंड में निकाल के छोड़